हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश पुलिस में 9000 प्लस वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा और ये भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट करवा ली जाएगी। 4 से 5 महीने में आपका फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर कर लिया जाएगा, क्योंकि 2026 में सिंहस्थ है। इस वजह से पुलिस फोर्स की ज़रूरत है, तो इस कारण ये भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट करवा ली जाएगी। यदि 2026 में ही आपका सपना वर्दी पहनने का है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ कि सब्जेक्ट वाइज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ताकि आप सिलेक्शन की जर्नी में बहुत ऊंचे तक जा सकें और आपका फाइनल रिजल्ट में नाम आ सके। आइए हम जानते हैं सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। मैथ्स रीजनिंग इस एग्ज़ाम में 60 से 70 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है मैथ्स रीजनिंग का। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको मैथ्स रीजनिंग में करना है, ताकि आपके मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 मार्क्स कटें। क्योंकि जीके जीएस ऐसा रहता है, जीके जीएस अथाह रहता है। आप कितना भी पढ़ें, आप उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं जितना कि मैथ्स रीजनिंग में कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग आपको 30 मार्क्स की आने वाली है। तो आपको रीजनिंग कैसे पढ़नी है? सबसे पहले आप टॉपिक लिख लीजिए कि हाँ, आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, एज हो गया, देन आपका क्लासिफिकेशन, कथन निष्कर्ष हो गया, वैन आरेख हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे टॉपिक्स आप लिख लीजिए। पर डे आप एक टॉपिक पढ़िए। 20 से 30 मिनट का यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो देखिए, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देन आप बुक से 40 से 50 क्वेश्चन डेली कीजिए। ये हो गई रीजनिंग की बात। रीजनिंग को आपको पर डे 1 से 1.5 घंटा ज़रूर देना है। रीजनिंग में स्कोर करना बहुत इजी होता है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, 50 से 60 क्वेश्चंस कर लिए, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते आपको बहुत जल्द से जल्द टाइमिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आपको टाइम बहुत जल्दी निकलता है, तो आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालनी होगी। और हम वहीं बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में कॉन्सेप्ट और आपको फार्मूला दोनों की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप फार्मूला याद कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। पर डे आप टॉपिक वाइज पढ़िए। एक टॉपिक आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले आप एक वीडियो देखिए, 2 से 3 घंटे में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा वहाँ से। देन आप क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए बुक से चैप्टर वाइज। फिर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखिए कि हाँ, इस क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहता है आप उनको ज़्यादा पढ़िए। जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI और मेंसुरेशन, पार्टनरशिप और रेशियो, तो इन और ट्रेंड, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये इन सारे टॉपिक की थोड़ी क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो आप इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, इनको ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। आपको पर डे 2 से 2.5 घंटे आपको मैथ्स को देने ही होंगे, यदि आप सिलेक्शन में लास्ट तक जाना चाहते हैं तो। अभी हम बात करते हैं कि आपको टाइम कैसे मेंटेन करना है। आप डेली मैथ्स आपका पढ़िए। देन आप 30 मिनट्स, आप 30 क्वेश्चंस, ये यदि आपने अपनी प्रिपरेशन में ला लिया तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 30 मिनट 30 क्वेश्चन, एक टाइमर लगाइए और 30 क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कीजिए। आप देखेंगे, मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको कि आप मैथ्स में अपनी स्पीड बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। आप बहुत स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। साथ ही आपको जो एग्ज़ाम में प्रेशर रहता है उसको भी झेलने की आदत यहीं से हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं जीके जीएस में क्या पढ़ना है। जीके जीएस बहुत अथाह होता है। आप कितना ही पढ़ लो, कंप्लीट आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है, तो करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के। यदि इन 2 सब्जेक्ट्स पे आपने कमांड बना ली तो जीके जीएस आधा आपने निपटा लिया। वहीं करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना है, डेली 15-20 मिनट एक वीडियो देखिए। देन आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको पर डे रिवाइज करते रहिए। करंट अफेयर का हो गया। अब आपको स्ट्रैटेजी के कैसे पढ़ना है, तो जो मोस्ट टॉपिक होते हैं जैसे कि डे हो गया, वाद्य यंत्र हो गए, आपके कलाकार हो गए, आपका परिधान हो गया, आपका रामसर साइट, यूनेस्को साइट और आपके पुरस्कार विजेता
और फेमस डिशेस वगैरह, ये आपका फेमस कल्चर वगैरह हो गया। ये आप मेन टॉपिक ये आप पढ़ लीजिए, आप नोट्स बना के रखिए, इनको रिवाइज़ करते रहिए। जितने ज़्यादा आप अपनी नज़रों से गुजारेंगे आपको उतना ज़्यादा ये क्लियर होता जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। स्टैटिक जीके आपको ऐसे पढ़नी है। और हाँ, यदि आपको स्टैटिक जीके का पूरा कोर्स पढ़ना है तो नवीन सर की नायक सीरीज़ नाम से आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो उनकी 40 से 50 वीडियो में उन्होंने स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यदि आप उनका वीडियो देख लेंगे पूरा और नोट्स बना लेंगे तो स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि मैंने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मैंने स्टैटिक जीके कहीं से नहीं पढ़ा नवीन सर के अलावा। मेरा कभी भी स्टैटिक जीके का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। तो मैं आपको भी प्रेफर करूँगी कि आप स्टैटिक जीके नवीन सर से ज़रूर पढ़िएगा। देन आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे इकोनॉमिक्स, ये सारे पढ़ने की भी ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए, बुक से रिवीजन करते रहिए। आप ऐसा तो नहीं आप कर सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो आप एक बुक खरीदिए, डेली 4 से 5 क्वेश्चन पेज पढ़ने का टारगेट बनाइए। देन आप सोने के पहले उन पेजेस का रिवीजन कीजिए। और आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना है इसके बारे में आइए थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आपको यदि सिलेक्शन की लास्ट तक पहुंचना है तो आपको 6 से 7 घंटे की पढ़ाई स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी। फिर आप अपने अकॉर्डिंग आप उसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन टाइमिंग को। बट आपको स्टार्टिंग में 5 से 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल के माध्यम से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और प्लस अपनी स्ट्रेटजी, मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी एग्ज़ाम टाइम में, कि मैंने 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताने वाली हूँ। अपनी जर्नी शेयर करूँगी। तो मेरे इस चैनल पर बने रहिए। और हाँ, एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।